अतिक्रमण हटाने के नाम पर काट दिए दर्जनों हरे भरे पेड़। बड़ी खबर खुरई से आ रही है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम हरे भरे फलदार वृक्षों काट दिया गया है। एक ओर तो सरकार पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वृक्षारोपण कराती है। हाल ही में बीते दिनों पर्यावरण दिवस पर कई जगह वृक्षारोपण किया गया, तो दूसरी तरफ हरे भरे फलदार पेड़ों को काटा जा रहा है। दरअसल खुरई शहरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मोहली बुजुर्ग गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हरे भरे फलदार वृक्ष काटने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर वार्ड पार्षद मौजा पटवारी चौकीदार द्वारा बिना सूचना दिए फलदार वृक्ष काटने की शिकायत की है। मोहली निवासी हरप्रसाद पिता घासीराम चढ़ार ने आवेदन के माध्यम से बताया कि 25 वर्ष पूर्व शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किया था। जब पेड़ छोटे थे उसी समय ये उनकी सुरक्षा के लिए कांटों की बारगाह लगाई थी, जिसमें बेल, अमरूद, आंवला, नींबू, केला, नीम, आम, जामुन, सागौन सहित अन्य पेड़ लगाए थे, जिसकी देखभाल स्वयं की लागत से करता आ रहा हूँ। वृक्ष बड़े हो चुके थे, फल भी देने लगे थे। कुछ लोगों ने उनके कार्य की प्रशंसा कर पेपरों में भी खबर प्रकाशित कराई थी, लेकिन बारगाह को अतिक्रमण बताकर रास्ते के एक तरफ लगे दर्जनों पेड़ जेसीबी से बुधवार को उखाड़ दिए। पीड़ित ने दुखी मन से बताया कि एक और तो सरकारें और प्रशासन पर्यावरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण कराते हैं। उसने भी वर्षों पहले पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए थे, जो अब बड़े हो चुके थे। अतिक्रमण के नाम पर उसने फेंसिंग के लिए बारगाह लगाई थी। बिना पेड़ काटे भी काम चल सकता था, लेकिन पेड़ काटने से उसके द्वारा वर्षों की मेहनत बेकार हो गई। पार्षद और पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बुधवार को बिना सूचना दिए वार्ड पार्षद, पटवारी और चौकीदार ने मिलकर उक्त पेड़ों को जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया। आवेदक ने कार्यवाही की मांग की है। कहा कि जो गांव में कई एकड़ जमीन पर कब्जा किए हैं, वह क्यों नहीं हटाया जा रहा। इस संबंध में पटवारी से पूछे जाने पर बताया कि केवल बारगाह ही नहीं, कई प्रकार से अतिक्रमण इस वृक्षारोपण की आड़ में उक्त व्यक्ति ने उसके ठीक पीछे 1 एकड़ जगह पर अतिक्रमण करके खेती के लिए बखरनी की है। यह पूरा रास्ता आगे 200 मीटर तक गया है। जो इस अतिक्रमण के बाजू में सागौन के और आम के पेड़ लगे हैं, उनको नहीं काटा गया है। खुरई एसडीएम मनोज चौरसिया ने कहा कि जांच के दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। खुरई से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। क्यों काटे गए हैं, क्या मामला है? ये रंजस की वजह से काटे गए। पूरी बात और 25 साल से हम पेड़ लगाए और पानी दे ना कोई शासन से हमें कुछ मिल रहा हो, खुद हम अपनी सटक डाल के और पेड़ लगा के पानी दे। अच्छा, क्यों लगाए थे यहाँ पे? जी इस तरफ से दाब रहे थे, जी इस तरफ से दाब रहे थे, बड़े लोग दाब रहे थे। हाँ। इसलिए हमने पेड़ लगा दिए। अच्छा। पेड़ लगा जाए तो अब उनको इनने बहुत पेड़ मिटवा जाए। पार्षद ने इतने लगे थे पेड़ भी मिटवा जाए। क्या नाम है पार्षद के? हेमराज हेमंत। अच्छा, यहाँ शासकीय रास्ता है? नहीं, कहीं से किसी को जाने में कोई दिक्कत? कुछ नहीं, कभी नहीं आओ तो शासकीय रास्ता सिर्फ इतना ही हमने बताई। इतनी है शासकीय। कितने पेड़ लगाए हुए थे आपने? हमारे लगे थे 50-60 पेड़ थे। कौन कौन से पेड़ थे? नींबू के थे 2 और 4 के सागौना के और 5-6 पेड़ थे मीठी नीम के और 15-16 पेड़ थे बिही के और एक पेड़ हतो गुरार को, 2 पेड़ हते के मुनगा के और वहाँ से चलो 6-7 पेड़ हते आम के। कौन आया था आज टीम में जो कार्रवाई करने के लिए? अगर पार्षद हते, पटवारी हते और चौकीदार और कोई नहीं। ठीक, तो कार्रवाई चाहते हैं और हम 25 साल से पेड़ों को लगा रहे और हम खुद पानी दे रहे और एक साइड में पेड़ लगे थे और इन्हें आन के पार्षद ने और चौकीदार और पटवारी इनने आन के
और हमसे पूछी नहीं ना शिकायत करी और हमारा जो पेड़ सब मिटा दें। और आप देख रहे हैं निबुआ को पेड़ों कितना फरो सब मिटा दें। हम तो कार्रवाई चाहते हैं। पुरई तहसील अंतर्गत मौली बुजुर्ग गांव का सर एक मामला आया, हरे भरे वृक्ष जो है सर वो काटे गए हैं सर। शिकायत आवेदक द्वारा की गई है, क्या कहेंगे सर? हाँ, मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ है इसके बारे में जी कि हरे भरे पेड़ काटे गए हैं और संबंधित नगर पालिका द्वारा काटे गए। जी इसमें अभी मैं एक आवेदन जो प्राप्त हुआ है, मैं अभी जो संबंधित से काटी उस आवेदक दोनों को मैं बुला रहा हूँ जी और बुला के इस बात की मैं तस्दीक कर रहा हूँ जी और ज़रूरत पड़ेगी तो मौका निरीक्षण भी करके उसकी तस्दीक की जाएगी और पेड़ काटने के संबंध में जो भी दोषी होगा सर मौके पर पूरी राजस्व की टीम भी गई थी और ये बताया गया था कि कब्जा है, चूँकि वो शासकीय भूमि पर वृक्ष लगाए थे। पेड़ तो पेड़ ही होते हैं, चाहे वो शासकीय भूमि पर हो चाहे पेड़ के को बिना अनुमति के काटा नहीं जा सकता है। और ये मैं भी उनसे ये तलब करूँगा कि आप किसकी अनुमति से गए थे आप, क्योंकि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के यदि पेड़ काटा जाता है तो दंडनीय।